परीक्षा अब होने ही वाली है, तो मैं अपने विद्यार्थियों के लिए चाह रहा हूँ कि कुछ कम समय में गागर में सागर वाला काम किया जाए। तो आज एक मैं ये चैप्टर उठाया हूँ आपके लिए, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वैसे तो इसके विषय में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए कुछ शॉर्ट में आज हम लोग इस चैप्टर का पूरा परिचय लेंगे, जिससे कि एग्जेक्टिव भी आपके पकड़े जाएंगे और इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर भी जो है आप आसानी से बना पाइएगा। यदि भूल गए हैं तो फिर से एक बार रिमाइंड किया जाए। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो 10वीं क्लास में आपको पढ़ना है, ये शुरू होता है आपको घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु और अर्धगोला, यहाँ जाके खत्म हो जाता है। तो जैसे घनाभ को अंग्रेजी में आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। तो चीजें हैं जिसको कि हम अपने आसपास से देख के समझ लेते हैं। जैसे घनाभ की आकृति का, जैसे वृक्ष हो गया, ईंट हो गया, है ना, चाहे मेज के ऊपर का हिस्सा हो गया, ये घनाभ की आकृति का है। या फिर मान लीजिए कि ये बुक है, ये कैसा है, घनाभ। ये क्या है, घनाभ है। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तीनों डिफरेंस होगा। जहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है उसे हम लोग घनाभ कहते हैं। अब इसका घनाभ का परिचय आप देखिए। घनाभ का परिचय में जैसे पहला बात पूछा जाता है कि घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है। तो किनारे कितने होते हैं घनाभ के? घनाभ के किनारे 12 होते हैं, 12 यहाँ सामने है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे होते हैं। वैसे कुछ नहीं दिख रहा है तो बुक है या कॉपी है, जो भी है उठाइएगा, देखिए एक किनारा 2 3 4, ऊपर के हिस्से में 4, फिर नीचे 4, 8 हो गए, और ये 9 10 11 12 किनारे होते हैं घनाभ में, ठीक है ना। कैसे, 1 2 3 4 और 4 8 हो गया, 11 8 9 10 11 और ये 12 किनारे होते हैं। दूसरी बात आती है इसमें, घनाभ के पृष्ठों की संख्या, पृष्ठ कहिए या सतह कहिए, कहीं लिखा रहता है सतहों की संख्या, सतहों की संख्या क्या होती है भाई। तो सतह कितने होते हैं, पृष्ठ इसमें जैसे घनाभ जो होता है एक आयताकार होता है, उसका सारा पृष्ठ कैसा होता है, आयताकार होता है, ये आयत पर होता है। जैसे ट्रैक्टर की टाली है, ट्रक का डाला है, ये सब घनाभ है। और घनाभ का ही आयतन से जैसे उसका मेजरमेंट निकाला जाता है, कितना बालू लगा है, कितना गिट्टी लगा है, ठीक है ना। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला वहां लगा कर जस्ट निकाल लिया जाता है। तो खैर देखिए पृष्ठ कितने होते हैं, पृष्ठ गिनना है तो 1 2 3 4, ये 5 और ये निचला 6, पृष्ठों की संख्या होती है 6। घनाभ में सब किनारों की संख्या होती है 12। अब इसमें घनाभ के कोनों की संख्या, जिसको भी अंग्रेजी में वर्टेक्स कहते हैं, कोनों की संख्या होती है 8। कौन सा, तो एक ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, यहाँ क्लियर। अब आ जाइए इसके फॉर्मूला पर आ जाइए। जैसे घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है घनाभ का, तो किसी भी चीज का आयतन, घनाभ का आयतन है, चाहे घन का आयतन है, चाहे बेलन का आयतन है, चाहे गोला का आयतन है, किसी भी चीज का, शंकु का आयतन है, ये किसी भी चीज का आयतन निकालना है, इसकी धारिता निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है ना। तो वॉल्यूम निकालना है जब किसी भी चीज का आपको, तो उसमें कितना समाएगा, गिट्टी कितना समाएगा, बालू कितना समाएगा, है ना, चाहे तेल कितना समाएगा, पानी कितना आएगा, तो उसके वॉल्यूम से ही आप बता सकते हैं कि कितना आएगा, है ना। तो वॉल्यूम निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि किसी भी आकृति का अगर वॉल्यूम निकालना है तो उस आकृति के आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से बस गुणा कर दिया जाता है, वॉल्यूम निकल जाता है। तो अभी आपको परिचय दिया गया कि घनाभ जो होता है, घनाभ का किस आधार पर वो खड़ा रहता है, आयताकार आधार पर खड़ा रहता है, यानी रेक्टेंगुलर आधार पर वो खड़ा रहता है।
तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बस वही बात करनी है बाबू, लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसमें बस क्या कर दोगे, ऊंचाई से गुणा, ऊंचाई से गुणा। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, आयतन का, यानी घन इकाई। क्यूबिक में लिखा जाता है घन इकाई, है ना। यानी इसको लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, LBH समझिए, L इनटू B इनटू H, है ना। क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मतलब जो यूनिट है, क्यूबिक यूनिट है, ठीक है ना। चलिए घनाभ का आयतन हो गया। अब घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होता है तो जैसे घनाभ हमारे घरों में होता है ना, जो लोहा का बक्सा देखे हो, है ना, बक्सा वगैरह, ये सब घनाभ के आकार का होता है। तो उसमें ढक्कन भी है, पेंदी भी है, चारों तरफ से बंद है बक्सा, तो वही क्या हो गया, घनाभ हो गया। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में उसका ढक्कन का भी क्षेत्रफल चाहिए, पेंदी का भी चाहिए, और चारों तरफ का क्षेत्रफल चाहिए। तो जैसे मान लीजिए बुक ही है, तो बुक से ही समझिए, इस पृष्ठ का भी क्षेत्रफल चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, और इसका भी चाहिए। तो हर प्रकार के घनाभ में दो पृष्ठ होते हैं। जैसे ये अगर इसको बॉक्स से ही मान लिया जाए तो ढक्कन जो है इसी के जैसा जस्ट इसका पेंदी होगा, फिर यहाँ है तो इसके जैसा ये है, फिर ये वाला पृष्ठ है तो इसके जैसा ये वाला पृष्ठ है। तो चूंकि ये लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई वाला तो 2 को है पृष्ठ इसमें, तो 2 को पृष्ठ का चाहिए ना, तो 2 लिख देंगे बस, प्लस 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस 2 इंटू, फिर ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 इंटू चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये भी हिस्सा 2 को है, देखो जस्ट जैसा ये है वैसा ये है, तो 2, ठीक है ना। अब फिर प्लस कर देंगे 2 इंटू, ये क्या है, लंबाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई गुणे ऊंचाई एक पृष्ठ इधर और एक पृष्ठ इधर, तो 2 इंटू लंबाई गुणे ऊंचाई। और यही क्या कर लिया जाता है कि 2 क्या किया जाता है, कॉमन कर लिया जाता है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, है ना, स्क्वायर यूनिट। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब आ जाइए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, है ना। अब आ जाइए घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। चलिए यूनिट, ये घनाभ हो गया। अब आ जाइए आप सीधे घन पे। घन क्या होता है जी, घन, तो घन की सतहें, घन और घनाभ में यही अंतर होता है कि घनाभ की सभी सतहें आयताकार होती हैं और घन की सभी सतहें वर्गाकार होती हैं। तो वर्ग के बारे में आप लोग जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं जी, बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो घनाभ की भी ये सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, ये किनारे सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। किनारे सभी बराबर होते हैं, इनकी लेंथ सब, लाइनिंग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है घनाभ में। घन और घनाभ में बस यही अंतर होता है, जितनी सतहें इसकी होती हैं उतनी सतहें इसकी भी होती हैं, जितने पृष्ठ के क्षेत्रफल इसके होते हैं उतने ही पृष्ठ इसके भी होते हैं, जितने कोनों की संख्या इसकी होती है उतना ही इसका भी होता है। यानी घन के किनारों की संख्या भी क्या होती है, घन के किनारों की संख्या, किनारों की संख्या भी 6 होती है, घन के पृष्ठों की संख्या
पृष्ठों की संख्या, घन के किनारों की संख्या 12 होती है, पृष्ठों की संख्या 6 होती है और घन के कोनों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। सेम होता है। घन के किनारे कितने होते हैं? तो 12। घनाभ के भी किनारे 12। घनाभ के पृष्ठ का संख्या होता है 6, तो इसका भी 6। घन के कोनों की संख्या 8 होती है, तो इसके भी 8। ठीक है, क्लियर? अब चलिए इसका भी घन का आयतन, घन का आयतन होता है, क्योंकि घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्यों होता है? क्योंकि उसका आधार होता है आयत के जैसा। आयत के क्षेत्रफल में ऊंचाई से अभी हमने बताया कि जिस आधार पर वो आकृति खड़ी है उस आधार के क्षेत्रफल में बस ऊंचाई से गुणा करोगे, आयतन निकल जाएगा। तो ये किस आधार पर खड़ी है? ये खड़ी है वर्गाकार आधार पर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि साइड का स्क्वायर होता है। हाँ, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर। इसके साइड को हम लोग ये मान लिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, है ना? ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आधार का ए स्क्वायर, और चूंकि इसकी ऊंचाई भी तो क्या है? ए ही है, सभी बराबर है। तो ए स्क्वायर में जब ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? ए क्यूब। तो ये फार्मूला बन जाता है किसका? घन इकाई। किसका फार्मूला बन गया? घन के आयतन का, घन का आयतन। अब आ जाइए घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घनाभ का होता है 2 × LB + BH + HL। सेम वही कंडीशन इसमें भी होता है। इसमें 6 गो वर्ग से मिलकर ये बना हुआ है। चारों तरफ का इसका कैसा है? वर्गाकार है। तो 6 गो वर्ग ऐसे खड़ा कर दिया गया है, तो क्या बन गया है? घन बन गया है। तो 6 गो वर्ग के क्षेत्रफल में गुणा कर दो, तो 6 × A स्क्वायर, 6 × A स्क्वायर, है ना? वर्ग इकाई। ठीक है ना? ये हो गया घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। 6 वर्गों का क्षेत्रफल घन का संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो गया? 6 गो वर्ग आ गया। चलिए अब आ जाइए घन का विकर्ण। क्योंकि घनाभ का विकर्ण आपने देखा अभी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है अंडर रूट। तो ये भी अंडर रूट हो जाएगा लंबाई के स्क्वायर के लिए। लंबाई तो इसका a है, तो a का स्क्वायर, चौड़ाई भी इसका a है तो a स्क्वायर, फिर ऊंचाई भी इसका a है, तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 a स्क्वायर। क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो a हट जाएगा, ऊपर से स्क्वायर हटेगा, रूट से बाहर आ जाएगा, ये रूट 3 × a इकाई। ये हो गया इसका विकर्ण। एनी प्रॉब्लम? चलिए ये हो गया घन हो गया, घनाभ हो गया। अब आ जाइए आप लोग घन घनाभ बेलन में भाई। बेलन में देखिए क्या होता है। बेलन देखे हो? हाँ, जैसे पेन का बैरल ही बेलन है। आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका ये गेहूं वगैरह चावल वगैरह रखने वाला जो ड्रम है, ऊपर से नीचे तक एकदम ऐसे गोल है, वो क्या है? बेलन, है ना? सिलेंडर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो बेलन में क्या होता है कि इसका जो पेंदी होता है ये कैसा होता है? वृत्त के जैसा होता है। ठीक है ना? पेंदी वृत्त के जैसा होता है, तो वृत्त का यहाँ रेडियस होता है, ये ऊपर का भी रेडियस, दोनों रेडियस बराबर होता है, त्रिज्या बराबर होती है, मुंह भी उसका गोल होता है, नीचे पेंदी भी गोल होता है। ठीक है ना? तो इसको इसकी ऊंचाई को h मान लिया जाता है। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है भाई? तो बेलन में पहले देखिए बेलन में सतहें कितनी होती हैं? तो बेलन में सतहें 3 होती हैं, है ना? एक वक्र सतह होता है और 2 वृत्ताकार सतहें होती है, 3 सतहें होती हैं बेलन की, है ना? अब इसमें आ जाइए कि इसका आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन, तो बेलन किस आधार पर खड़ा है? तो वृत्ताकार आधार पर खड़ा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, बस ऊंचाई से गुणा कर दो, इसका आयतन निकल गया घन इकाई। ये फार्मूला बन जाता है ना? क्योंकि ये वृत्ताकार पर खड़ा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और बस ऊंचाई में गुणा कर दो। अभी ना बताया कि जिस आधार पर खड़ा है
उस आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करने पर उस आकृति का आयतन निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये बेलन जो है वृत्त पर खड़ा है, तो चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से गुणा कर दिए तो क्या निकल गया उसका आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकल गया। अब आ जाइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ में इसमें पेंदी है, ढक्कन है, और जैसे गेहूं रखने वाला ड्रामा पेंदी होगा, ढकना भी होगा ना जी, दोनों सेम होगा। तो पेंदी भी वृत्त के जैसा, ढक्कन भी वृत्त के जैसा, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, दो पाई आर स्क्वायर, और बीच में तो गोल वाला हिस्सा है, वक्र पृष्ठ है, उसको वक्र पृष्ठ कहते हैं गोल वाले को। वक्र पृष्ठ चूंकि इसका क्या होता है, वक्र पृष्ठ जो है आपका ये किस आधार पर खड़ा है, वक्र पृष्ठ तो वृत्त पर खड़ा है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर में गुणा कर देंगे बस, किस चीज से 2 पाई आर में हम लोग गुणा कर देंगे h से, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है, ठीक है ना। तो चलिए 2 पाई आर, ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच हो गया, 2 पाई आर कॉमन ले लो तो क्या बन गया आर, और यहाँ बच गया एच, आर प्लस एच, है ना, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, है ना। ये हो गया आपका किसका, उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया ये, ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब आ जाइए आप बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी ना ढक्कन है ना पेंदी है, एकदम गोल है पाइप जैसा, दोनों तरफ आपको दिख रहा है, पाइप है मान लो, तो पाइप का वही वक्र वाला ही हिस्सा चाहिए, तो वही किस आधार पर वो है, तो वृत्ताकार पर है। वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2 पाई आर, और परिधि में बस उसको ऐसे ऊंचाई में गुणा कर देंगे, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो यानी 2 पाई आर इंटू एच, ये हो गया इसका क्षेत्रफल, वर्ग इकाई, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ा जाए। भाई ये शंकु, अब हम लोग शंकु पे आते हैं। शंकु, शंकु क्या होता है कि कोण, शंकु, शंकु की आकृति कुछ इस तरह की होती है, जैसे हमारे घरों में बर्थडे पार्टी वगैरह बनता है तो उसका कैप शंकु के जैसा होता है ना, वो तेल वाला कुप्पी जो होता है वो शंकु के जैसा होता है। तो शंकु भी क्या है, किस आधार पर खड़ा है शंकु, तो वृत्त के वृत्ताकार आधार पर खड़ा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। अब 1/3 क्यों होता है, क्योंकि बेलन का तीसरा हिस्सा माना जाता है, ठीक है ना, इसलिए 1/3 माना जाता है कि बेलन में से काट के निकाला गया है, ठीक है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यहाँ इसकी तिरछी ऊंचाई को L मान लिया जाता है, और ये h है और ये
आर है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है ना, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आ जाइए शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस उसके आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस एल वर्ग इकाई, ठीक है, ये शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब शंकु से आप लोग आ जाइए गोला में, गोला, गोला नाम के जैसा ही गोल होता है, गोला, ठीक है ना। गोला का उदाहरण क्या है जी, जैसे बच्चे गेंद खेलते हैं, वो गेंद है, फुटबॉल है, ये सब क्या है, गोला है। तो गोला, गोला में भी रेडियस होता है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन फिगर है, इसलिए गोला का आयतन, गोला का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए, बस इसमें यही 2 बातें याद है, इससे ज्यादा इसमें कोई काम होता नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, कटोरा के जैसा, ठीक है ना। अर्धगोला जो होता है वो कटोरे के जैसा दिखता है, तो इसका भी रेडियस होता है और ये भी रेडियस ही होता है, क्योंकि ये सेंटर होता है, सेंटर से लाके परिधि को जहां में मिलाया जाएगा रेडियस होता है। जैसे बॉल है, बॉल का एकदम बीच से 2 टुकड़ा कर दिया गया तो वो क्या हो गया, अर्धगोला। तो गोला का आयतन चूंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई, घन इकाई। अर्धगोला, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ, इसमें वक्र होता है क्योंकि ये गोल वाला हिस्सा वक्र, अगर ऊपर से मुंह खुला हुआ है तो, मान लो मुंह बंद है तो संपूर्ण हो जाएगा। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जो कि गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसी का ये आधा है, काट दिया गया, तो इसका वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, वर्ग, वर्ग इकाई, ठीक है। और अर्धगोला, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब प्लस इसमें इसका जो ढक्कन लगा दोगे तो ढक्कन चूंकि वो वृत्ताकार भी लगेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ देना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एगो इसमें ऊपर से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ठीक है। चलिए, कोई प्रॉब्लम, कोई
कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतना आप देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद आपको मेंसुरेशन चैप्टर इन्हीं सब फार्मूलाओं पर बनता है, और आपको बहुत सारे एग्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है फार्मूला पर आधारित रहते हैं या फार्मूला ही रहता है, तो उसको आप देख लीजिएगा बढ़िया से। फिर अगले क्लास में हम अगला एक चैप्टर उठाएंगे और उसकी सारी बातों को बता देंगे। आज हमने आपको बता दिया घन, घना, बेलन, गोला और शंकु।